हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये जो टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें कभी भी कोई एरर ना आए, कोई एक्सेप्शन ना आए, इसलिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है एंड कोडिंग करते टाइम उसमें इसे अप्लाई करना है। अभी हम कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके साथ हम एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम देखते हैं एक्सेप्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज एक्सेप्शन इन जावा? An exception is an abnormal event that disrupts the normal flow of the program. It may lead to the termination of that program. एक्सेप्शन एक abnormal event या unwanted event है जो हमारा नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का, उसको वो डिसरप्ट करेगा, उसमें कुछ रुकावटें डालेगा। उससे क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन के एग्जाम्पल देखिए। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर हम किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, वो फाइल वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये एरर मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर हम किसी डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे रिट्रीव डेटा हो गया, सेव डेटा हो गया, एंड वहां पर हमें कोई एरर मिला, तो हमें एसक्यूएल एक्सेप्शन मिल सकता है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन इस केस में मिल सकता है अगर हम किसी नंबर के साथ कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 से, तब उस टाइम हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिलेगा। अब हम एक्सेप्शन के कुछ रियल टाइम्स एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि हम शॉपिंग पे गए, वहां पे बहुत सारा टाइम यूज करके हमने बहुत सारा सामान कलेक्ट किया, एंड जब हमें पेमेंट पे करना है उस टाइम पे बैंक का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया एंड उसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाते, तो ये रियल टाइम का एक्सेप्शन है। अब हम देखते हैं रियल टाइम जावा प्रोग्रामिंग का एक्सेप्शन का एग्जांपल। सपोज करो कि हम प्रोग्राम में माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहे हैं एंड माइस्क्यूएल डेटाबेस ने कनेक्शन को रिफ्यूज कर दिया। रीजन कैन बी एनीथिंग, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या पासवर्ड हमने गलत एंटर किया, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं। उस टाइम पे हमें प्रोग्राम में एक्सेप्शन मिलेगी एंड उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यह है रियल टाइम जावा प्रोग्रामिंग का एक्सेप्शन का एग्जाम्पल। रियल टाइम प्रोग्रामिंग में हमें इस तरीके के बहुत सारे एक्सेप्शन को फेस करना पड़ सकता है एंड हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा अब नॉर्मली। तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके अगर हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो उसका यूज कर सकते हैं एंड जो हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, हम उससे बच सकते हैं। इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। What is exception handling in Java? Exception handling is a mechanism to handle unexpected runtime errors that could occur while execution, so that normal execution flow is maintained and the program does not terminate abnormally. एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है। वो क्या करेगा, जो हमें रन टाइम पे एरर्स मिल रहे हैं उसको वो हैंडल करेगा एंड हमारा जो प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा था उसको वो टर्मिनेट नहीं होने देगा एंड जो हमारा फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक एडवांटेज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टू हैंडल एक्सेप्शन वी हैव 5 कीवर्ड्स इन जावा। दोज आर ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 5 कीवर्ड्स का हम यूज करते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक्सेप्शन हैंडलिंग डजंट मीन दैट वी आर रिपेयरिंग, रिमूविंग और एलिमिनेटिंग एक्सेप्शन। इट मीन्स वी कैन फाइंड अल्टरनेटिव वे सो आवर प्रोग्राम विल नॉट स्टॉप abnormally। एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये मतलब नहीं है कि हम एक्सेप्शन को रिपेयर कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव वे फाइंड आउट करेंगे जिससे हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली स्टॉप ना हो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एक्सेप्शन को हम रिमूव ही कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं होता।
एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग ये होता है कि हम अल्टरनेटिव वेज कुछ फाइंड आउट करेंगे एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो मेंटेन होगा एंड वो अब नॉर्मली स्टॉप नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ रियल टाइम एग्जांपल। ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा है। हम शॉपिंग के लिए गए, शॉपिंग भी की, लेकिन जब हमें पेमेंट पे करना था हमें बैंक का टेक्निकल एरर आ गया एंड उसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाए। अब यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन कैन बी, नॉर्मली जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई फ्रेंड होता है, तो हम उस फ्रेंड से कुछ मनी बोरो कर सकते हैं एंड पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, अगर हमारा घर पास है उस शॉप से तो हम घर पे कॉल कर सकते हैं एंड घर से मनी मंगा सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर वो शॉपकीपर आपकी पहचान का होगा तो आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि मनी मैं आपको शाम में लाके दूंगा या कल लाके दूंगा। तो इन सॉल्यूशन को अप्लाई करके जो हमारा नॉर्मल फ्लो है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हम MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहे थे, लेकिन MySQL डेटाबेस ने कनेक्शन करने से रिफ्यूज कर दिया। उस टाइम पे हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली स्टॉप हो रहा था, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड ऐसा लिख सकते हैं, अगर MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते टाइम अगर हमें कुछ एक्सेप्शन मिला तो हम ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्शन करें एंड हमारा जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का वो मेंटेन हो एंड हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मली स्टॉप ना हो। तो यह है एक्सेप्शन हैंडलिंग का एडवांटेज। अब हम इक्लिप्स में एक एक्सेप्शन का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्लास है डेमो 1। तो यहाँ पर हमने मेन मेथड के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें आउटपुट में मिलता है आई एम फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड 10/2 मतलब 5, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। तो जो भी हमने प्रिंट एलन के अंदर मैसेज दिया है ये हमें आउटपुट में मिला है। अब मैं यहाँ पर एक स्मॉल चेंज करती हूँ। यहाँ पे मैं 10/2 की बजाय 10/0 करूंगी। तो यहाँ पे इसको करते सेव एंड करते रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक एरर मिला है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है ये प्रिंट हुई, सेकेंड लाइन ये भी प्रिंट हुआ, थर्ड लाइन ये भी प्रिंट हुआ, लेकिन जो ये फोर्थ लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक एरर मिला है। एक्सेप्शन इन मेन java.lang.arithmetic exception डिवाइड बाय 0 एंड यहाँ पर लाइन नंबर भी है 10। तो ये है 10 नंबर की लाइन, यहाँ पर हमें एरर मिली है अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पर हमने 10 डिवाइडेड बाय 0 ये किया, इसकी वजह से हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस लाइन नंबर के ऊपर के ये जो मैसेज है यहाँ पे कंसोल पर प्रिंट हुए हैं, लेकिन जैसे ही हमें एक्सेप्शन मिली है उसके नीचे जो भी कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम यहीं से ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्रोग्राम में जिस भी लाइन नंबर पर हमें एक्सेप्शन मिलती है उसके नीचे जो भी कोड हम करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसी लाइन पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आज के इस सेशन में हमने एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है विथ रियल टाइम एग्जांपल। एंड हमने इक्लिप्स में भी एक्सेप्शन का एक एग्जांपल देखा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।